जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला था कि अब से मैं डेली एक ब्लॉग बनाऊंगा और डेली आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ौज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूं, जो कि स्टार्ट हुई थी 21 दिसंबर 2023 से। जब मैं फ़ौज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में था और 2023 21 दिसंबर को मुझे घर से निकलना था ट्रेनिंग के लिए। उस वक्त मम्मी डैडी सबको मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, लड़का अब इतने दिन के बाद जा रहा है और फिर पता नहीं 1 साल 8-10 महीने के बाद करीब आएगा। तो बुरा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि यार वहाँ पर कोई अपना नहीं होगा। जनरली यही लगता है स्टार्टिंग में सभी को कि यार यहाँ तो अपने घर वाले हैं, बट वहाँ तो सारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया से लोग आएंगे, अलग अलग जगह से, उनके साथ बहुत ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। मुझे भी बुरा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा कि घर वालों से दूर जा रहा हूँ, बट फाइनली आना तो था ही। तो फिर 21 दिसंबर 2023 को जब मैं घर से निकला, थोड़ा सा सेंटी वगैरह हुआ, बट फाइनली ये खुशी भी थी कि हाँ यार अब से वर्दी मिलेगी, ज्वाइनिंग होगी। तो फिर मैं वहाँ से यूपी से निकला। फिर उसके बाद मेरी जो कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर था, उसमें जो प्लेस था मेरी ट्रेनिंग का वो था चेन्नई का। तो फाइनली मैं चेन्नई पहुंचा बाय ट्रेन, 3rd AC का। मैं पहली बार 3rd AC में सफ़र किया। तो पहली बार मैं 3rd AC में सफ़र करके चेन्नई 24 दिसंबर को पहुंच गया था फाइनली, 23 दिसंबर की रात को। फिर 24 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था 23 दिसंबर की रात को ही कि यार कल ज्वाइनिंग है। दैट इज़ द फाइनल डे विच आई वांट इन माय लाइफ। और फाइनली 24 दिसंबर को जैसे ही मॉर्निंग में 7:30 की रिपोर्टिंग थी, मैं पहुंचा वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, अपना लगेज लेके। और एक डर भी था कि यार अभी फाइनल मेडिकल होता है फ़ौज में, वो तो अभी भी होना बाकी है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हो तो उस वक्त भी एक आपका फाइनल मेडिकल होता है कि जो अभी पहले आपका मेडिकल हुआ था उसके बाद आपका ये मेडिकल होगा, कि अभी बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो उसका भी डर था कि यार पता लगे कि फाइनली जब मेडिकल हो तो उसमें कुछ भी इमेज आ जाए और वो फाइनली बाहर कर दें। तो उस चीज़ के डर के साथ में गया। लेकिन फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अंदर गए, प्री मेडिकल जो हो चुका था उसका लेटर रहता है, ग्रीन कार्ड वगैरह, वो लेके गए। फिर हम अंदर गए, हमने दोबारा जो फाइनल मेडिकल था वो भी दिया। फिर उसके बाद फाइनली मेडिकल भी क्लियर हो गया। सारे डॉक्यूमेंटेशन, कई घंटे सुबह से लेके शाम हो गई, बीच में खाना वगैरह भी वहीं पर हुआ। सुबह से शाम तक यही सब होता रहा, प्रोसीजर फॉलो करते रहे। यहाँ से लाइन लगाई, वहाँ बैठे, वहाँ फिर लाइन लगाई, यहाँ बैठे, यही सब चलता रहा। तो यार मुझे यही लग रहा था कि यार कैसे यहाँ पे दिन भर लाइन ही लगाता रहूँगा क्या। लेकिन एक्चुअल में मुझे बाद में पता चला कि हाँ भाई, इधर लाइन ही लगाना है पूरा दिन। और फाइनली शाम हुई। वहाँ पर गिनती भी एक अलग तरीके से होती है फ़ौज में। फ़ौज में गिनती का भी एक अलग ही रूल है। जैसे हम अगर 50 लोग हैं तो कैसे काउंट करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है लाइन से खड़े हो जाओ, गिनती हो जाएगी। बट फ़ौज में क्या करते हैं, आपको 3s में खड़ा करते हैं, 3-3 की लाइन में बनाते हैं और फिर काउंटिंग कर लेते हैं कि एक तरफ से बंदा बोलता है 1 2 3 4, लाइक 10। अगर 10 रो बनाई है तो 10 × 3 30 हो गया। इससे बहुत काफ़ी जल्दी हो जाता है काउंटिंग करना। और उनको नहीं कर, जो सामने बंदा खड़ा है उसको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना है कि हाँ काउंटिंग स्टार्ट करो। उसके अलावा उनको कुछ बोलना भी नहीं है। फाइनली आप बोल दो कि 10 हो गया, उसके बाद 30 आपके हो गए बंदे। 30 के बाद दूसरी फ्लाइट बन जाती है। तो जो 30-30 के बंदे के जो ग्रुप होता है उसको फ्लाइट बोलते हैं एयरफोर्स में। तो फाइनली ये चीज़ हमें पहले दिन ही सिखा दी गई कि गिनती कैसे करनी है और कैसे बोलना है, क्या चीज़ है, कितना ब्लैंक है, ये सारी चीज़ें बता दी गई फर्स्ट डे ही। और फाइनली हम शाम को, यहाँ पर क्या होता है, रूम्स को बिलेट बोलते हैं जहाँ आप रहते हो। जैसे फ़ौज में बैरक बोलते हैं, बट यहाँ पे बिलेट बोलते हैं। तो मैं फाइनली पहुँचा, हमें बिलेट अलॉट हुए, हम वहाँ पर अपना लगेज वगैरह रखे और सेटल हुए पहले दिन। ठीक है, आगे की कहानी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा मैं कि आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी सुन के। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सब्सक्राइब इट। जय हिंद।